देखिए, तो सबसे पहले अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर दूसरका के पहिलका। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो जैसा कि जो सवाल में बोल रहा है, जो ज्ञात करना रहता है उसी को मान लेते हैं। तो माना कि स्थिर जल में, स्थिर जल में तैरने की चाल तो मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, आखिर ये हम कैसे मान लिए। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि अगर जो आपको निकालना है वही आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, सवाल यहाँ पे समझ सकते हैं। बोल रहा है कि ऋतु एक लड़की है, वह धारा के अनुकूल। अब आपको समझना पड़ेगा कि अनुकूल क्या होता है और प्रतिकूल क्या होता है। मान लेते हैं कि धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, ठीक है, ऐसे। तो अगर जिधर धारा जा रही है उधरे भांगे अगर हम पंवर रहे हैं, जा रहे हैं, तैर रहे हैं, तब हम उसको अनुकूल कहते हैं। तब क्या कहते हैं? उसको अनुकूल कहते हैं। लेकिन धारा जा रहा है उत्तर से दक्षिण और हम जा रहे हैं दक्षिण से उत्तर, तो यानी कि प्रतिकूल का मतलब हो गया उल्टा, ठीक है। तो अनुकूल में समझ आइए, मान लेते हैं कि अब हम जितना स्पीड से पंवर रहे थे, तैर रहे थे, और साथ ही साथ कोई धक्का देवे वाला आ गया, तो और चाल क्या हो जाएगा? स्पीडवा बढ़ जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। यानी अनुकूल में प्लस करना है और प्रतिकूल का मतलब होता है माइनस हो जाना। विपरीत मीन्स उल्टा, उल्टा माने माइनस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्त से, या फिर चूंकि समय बराबर एक फॉर्मूला जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा के चाल होता है। अब हम यहाँ पे समझ रहे हैं, बोला कि ऋतु जो है धारा के अनुकूल, तो 1 मिनट पहले वही लिख लेते हैं। धारा के अनुकूल चाल बराबर। तो देखिए जी, धारा की चाल है कितना? y और शांत है x, तो x प्लस, अनुकूल का मतलब प्लस, यानी कि x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, तथा धारा के प्रतिकूल चाल बराबर क्या हो जाता है? x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, हो गया। अब लिखेंगे, चूंकि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा के चाल, ठीक है। तो प्रथम शर्त से, पहिलका शर्त में बोल रहा है ना कि 2 घंटा, माने समय क्या है? समय है 2 घंटा, यानी समय बराबर 2 घंटा। दूरी कितना? तो 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर। और चाल तो अनुकूल में चाल क्या है? x प्लस y। तो आप देखिए, इसको काट सकते हैं, 2 दहा के 20, यानी कि x प्लस y बराबर
10 समीकरण 1, क्योंकि बराबर है और बराबर के में नियम होता है कि अंश से अंश और हर से हर काटते हैं, तो अंश से अंश काट दिए। दूसरी शर्त में दूसरी शर्त में बोला ना कि प्रतिकूल 2 घंटा, यानी समय क्या है, समय तो 2 घंटा है, और यहाँ पे अगर देखें तो किलोमीटर कितना दूरी है आपको 4, और अनुकूल है प्रतिकूल में क्या है, प्रतिकूल की चाल कितना है x माइनस वाई, अर्थात इसको भी काट दीजिए 2 से, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x माइनस वाई बराबर 2 एकम 2, क्योंकि कुछ भी नहीं तो 1 है, तो समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से चल लेंगे आसानी से, तुरंत आंसर आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, तो ये तो डायरेक्ट घटे वाला है, एगो x और एगो x मिल के 2 गो x, और 10 और 2 12, तो 2 छक्का 12, यानी कि ऐसे न काट के आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12/2 यानी कि 6, तो x बराबर 6 आ चुका है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, x के जगह पर 6 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 10 प्लस है तो माइनस यानी कि 4, तो अतः ऋतु स्थिर जल में ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x और x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल में, ठीक है, ऋतु की चाल, तो धारा हो गया यानी कि y, और y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हुआ हमारा आंसर। आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोल रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले बोल रहा कि अकेली महिला कितना समय लेती है, तो मान लेते हैं, माना कि एक महिला एक दिन में एक काम को करेगी। ये मान लिए हैं कि एक दिन में एक काम को करेगी, एक दिन में एक काम, तो इसलिए एक दिन में तब कितना काम करेगी, एक दिन में, तो एक दिन में जब एगो काम, तो एक दिन में कम ना, तो कम के लिए क्या करते हैं, भागा देते हैं, यानी कि इतना, एगो काम के इतना भाग ये कर लेगी अकेले, ठीक है, एक दिन। तथा एक पुरुष वाई दिन में एक काम को करेगा,
इतना हो गया। एक्स वाई दिन में एक गो काम, तो इसलिए वही लिखेंगे कि एक दिन में तब कितना काम हो जाएगा, तो एक दिन में हो जाएगा 1/के वाई, क्योंकि वाई दिन में एक गो काम, तो एक दिन में कमे ना होगा, तो कम के लिए भागा देते हैं, यानी कि इतना भाग, एक काम के इतना भाग ही एक दिन में अकेले अगर रहेगा तो करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रथम शर्त से बोल रहा है ना कि 2 गो महिला है। अब यहाँ पे समझिए कि एक दिन में एक गो महिला 1/x भाग करेगी। ठीक है, तो अब बताइए कि 2 गो महिला, तो जाहिर सी बात है कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि जैसे देखिए एक भाग, एक दिन में एक गो महिला 1/x, तो 2 गो कौन सी कम कि बेसी, तो बेसी के लिए गुना करते हैं, तो यानी कि हो जाए कितना 2/x। चलिए ठीक है, और 5 गो पुरुष, अब देखिए एक गो पुरुष एक दिन में 1/y। ठीक है, तो उसी प्रकार से 5 गो हैं, तो 5 गो कितना बेसी है ना भाग करेंगे जी, तो यानी बेसी के लिए गुना, यानी कि 5/y। अब जब दोनों को जोड़ेंगे ना, तो पता है कई दिनों में करते हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में। देखिए एक दिन में 1/y। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/y भाग एक दिन में करेंगे, लेकिन ये दोनों मिल के कर रहे हैं कितना दिन में, 4 दिन में, यानी कि इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि 4 दिन हो जाएगा। ठीक है, 1/4, देखिए 1/4 क्यों हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि एक दिन में 1/4 भाग। ठीक है, तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1/x भाग कई दिना में हो रहा है, एक दिना में हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर यहाँ से निकाले, हम यहाँ से अगर निकाले कि तब, अब बताइए कि एक भाग और दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है, जोड़ दे रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, इहो काम के 4, यानी कि 1/4 भाग होने वाला है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है सवाल कि क्या करता है कि 2 गो महिला हैं और 5 गो पुरुष हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/x भाग, एक गो महिला रहती है ना, तो एक दिन में 1/x भाग करती है, तो जब 2 गो महिला है तो भाग कितना हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/x, और 5 गो पुरुष, जब एक गो पुरुष रहता है तो एक दिन में 1/y भाग काम करता है, तो पुरुष 5 गो हो गए हैं, यानी कि 5/y, और जब जोड़ेंगे ना तो दिन कितना हो जा रहा है, 4 दिन 4 दिन। चूंकि यह भाग है, यह क्या है, भाग है, ऐसे नहीं है 2x प्लस अगर 5y रहता ना तो यहाँ पे कितना होता, 4 होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ संख्या नहीं निकालना है, हमको दिन निकालना है, इसलिए यहाँ पे 4 लिखते, लेकिन 4 लिखेंगे नहीं, क्योंकि जब ये व्युत्क्रम हुआ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब इसको हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं या फिर उस तरीका से मान सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, जैसे पहला के जो बनाते थे युग्म को बदल कर, उसी प्रकार से यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, दूसर का शर्त से देखते हैं, दूसरी शर्त से, तो दूसरी शर्त की अगर बात करा जाए तो बोल रहा है ना कि 3 गो महिलाएं हैं, तो जब 3 गो महिलाएं हैं तो 3/x हो जाएगा, प्लस 6 गो पुरुष हैं, यानी कि 6/y, और लगता है 3 दिन, तो 1/ क्या हो जाएगा, 3। तो इसको मान लीजिए समीकरण 2 अब हल कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, लिखेंगे, माना कि देखिए 1/x यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, आराम से करेंगे ना,
यानी कि m बराबर 1/x और इसको लिखेंगे 1/y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, इसको अगर लिखे चूंकि 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4, तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे 1/x प्लस 5 गुने 1/y बराबर 1/4। अब देखिए 1/x के जगह यहाँ पर m है प्लस इसके जगह पर क्या है n है बराबर 1/4। चाहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूना के 8m प्लस 4 पचे के 20n बराबर 1 की 1 हो गया। ठीक है, इसको आप क्या करिए, समीकरण मान लीजिए कितना 2 तक तो ये था, तो इसको मान लीजिए समीकरण 3, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब लिखेंगे, अब फिर से लिखेंगे समीकरण यहाँ पे, कहाँ गया जी, यहाँ पे ना, चूंकि 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3 है, इसको अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख लेंगे। 3 इंटू इसके जगह यहाँ पर m रख लीजिए और इसके जगह पर n रखिए बराबर 1/3। देखिए एकरा में 3 कॉमन होवे वाला है, तो 3 ले लेते हैं, कहा कि यहाँ पे कट ना जाएगा, इसीलिए तो 3 जब कॉमन ले लेंगे तो 3 दूना के 6 बराबर 1/3 m प्लस 2n बराबर 1/3। गुना में तो गुना के उल्टा क्या हो जाएगा, भागा, नहीं जी कटेगा नहीं, चलिए हटा दीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 3 तिहाई 9m प्लस 70 18m बराबर 1। इसको मान लीजिए समीकरण 4। तो अब हम हल करेंगे कि समीकरण 3 और समीकरण 4 से। लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, तो 3 और 4 कहाँ है जी, तो एक बार लिख लीजिए, 8m प्लस 20n बराबर 1, इसके बाद 9m प्लस 18n बराबर 1, यह है 3 और ये वाला है 4। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कितना से होने वाला है, तो देखिए हम काट देते हैं ये 9 को, ये वाला काटेंगे, क्योंकि अगर इसको तो बहुत भारी हो जाएगा, मतलब गुना ज़्यादा कर पड़ेगा। 18 से मल्टीप्लाई काहे ला जुटो करना है, तो 9 से काट लीजिए एकरा में, और एकरा में कर लीजिए 8 से, तो लिख लीजिए, इसको डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। तो एक बार लिख लीजिएगा यहाँ पे, समीकरण 1 गुने 9 और 2 गुने 8 से, तो 8 9 72m प्लस 20 9 80 से 180 9 एकम 9 9 72m प्लस 8 144 बराबर 8 एकम 8। घटाएंगे तो चिन्हवा का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ई से ई खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये वाला कट गया, अब इसको अगर घटाएंगे, 10 में से 4 गया बाकी बचा 6, ये बचा 7, 7 में से 1 गया बाकी बचा 7 में से 4 गया बाकी बचा 3 n, यहाँ पे बच जाएगा 9 में से 8 गया यानी कि 1, यानी n बराबर 1/36। ठीक है, अब हम समीकरण 3 में n के मान रखेंगे। समीकरण 3 है 8m प्लस 20n बराबर 1, 8m प्लस 20 गुने 1/36 बराबर 1, 8m। तो देखिए 10 दूना के चाहे तो ऐसा कितना के पहाड़ा है जरा में 20 भी आता है और 36 भी आता है, तो 4 के पहाड़ा देखें तो 4 से 4 9 36 हो जाएगा और 5 के 20, यानी कि अगर देखें तो 9 बच्चों के 36 और 4 के पहाड़ा में इहो वाला आ सकता है 5 बारी में, तो 5 के 20 और 9 के 36, यानी कि बराबर 1 ये प्लस है तो माइनस चल जाएगा ना वहाँ पे, 5/9। 8m बराबर 9 एकम 9, यहाँ पे क्या किए एलसीएम ले लिए, तो 9 में से 5 गया बाकी बचा 4/9, m बराबर 4/9 गुने 8, तो 4 दूना के 8, तो m बराबर 1 बटा कितना बचा 18 ना,
ठीक है। इसलिए अब हम जानते चूँकि m बराबर 1/x था, अब m के जगह पर 1/18 आया है, तो इसलिए x बराबर यहाँ पे 18, और चूंकि n बराबर 1/y और n के जगह पर 1/36 है, तो हम देख रहे हैं कि इसलिए y बराबर 36। अतः एक जो महिला लिख देंगे यहाँ पे, अतः एक दिन में एक दिन में अकेली महिला एक काम को, महिला के लिए x ना, तो 18 यानी कि 18 दिन, महिला को लिखे x यानी 18 दिन में, तथा पुरुष 36 दिन में करेगा। ठीक है, वही काम वो इतना करेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।